नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहाचार्य संगीत विभाग वाद्य, राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर से आज एक बार फिर ऑनलाइन व्याख्यान में उपस्थित हूँ। आज का जो सेशन है वो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका थ्योरी पेपर फर्स्ट, उसका फर्स्ट यूनिट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल डिटेल ऑफ रागस, यानी रागों का परिचय, रागों का अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको रागों का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो आज इसके अंतर्गत हम राग बिहाग की चर्चा करेंगे। राग का नाम है बिहाग। ध्यान से सुनिए, आप इसका इंट्रोडक्शन नोट भी कर सकते हैं। राग का परिचय मैं एक दोहे के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आरोहन में रेधा वर्जित, गावत राग बिहाग, प्रथम प्रहर निशि गाइए, सोहत गानी संवाद। देखिए, इसका परिचय जैसे दोहे से भी इसका अर्थ मालूम पड़ रहा है। राग का विवरण, राग बिहाग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। इसकी जाति औडव संपूर्ण है, क्योंकि इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर अर्थात सबसे महत्वपूर्ण स्वर राग का है गंधार। राग का संवादी स्वर है निषाद। वर्जित स्वर अर्थात जो राग में प्रयुक्त नहीं होते उनको वर्जित स्वर बोला जाता है। तो इसके आरोह में ऋषभ और धैवत 2 स्वर वर्जित हैं, इसलिए इसकी जाति का जो आरोह है वो ओडव जाति का है, क्योंकि उसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए अवरोह संपूर्ण जाति का है, अर्थात इसकी जाति क्या है? ओडव संपूर्ण। वर्जित स्वर आरोह में ऋषभ और धैवत। विकृत स्वर अर्थात शुद्ध स्वर से हटकर दूसरी अवस्था में जो स्वर प्रवेश करता है उसको विकृत स्वर बोलते हैं। तो इस राग में तीव्र मध्यम का भी प्रयोग किया जाता है। शुद्ध मध्यम के साथ साथ तीव्र मध्यम का भी प्रयोग किया जाता है। इस राग का गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, समय सिद्धांत के अनुसार। फिर से देखिए, राग बिहाग, थाट बिलावल, जाति संपूर्ण संपूर्ण, राग का वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद, वर्जित स्वर आरोह में ऋषभ और धैवत, विकृत स्वर तीव्र मध्यम, गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। ये इसका इंट्रोडक्शन है राग का। इसके पश्चात चलते हैं राग का आरोह, अवरोह और पकड़। राग का आरोह देखिएगा। इसको मंत्र निषाद से प्रारंभ करते हैं राग को हमेशा। नि सा गा मा पा नी, सा नी धा पा मा
देखिए तीव्र मध्यम का प्रयोग राग में किस प्रकार से किया जाता है। सा नी धा पा पंचम के साथ मा पा गा मा गा, ये अवरोह भी है। तीव्र मध्यम का प्रयोग मैंने बताया। फिर से देखिए आरोह अवरोह। नी सा गा मा पा नी सा नी धा पा मा पा गा मा गा रे सा। तो ये आरोह और अवरोह। पकड़ देखिए, पकड़ का अर्थ राग का मुख्य स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो, जिससे राग का आभास हो, पकड़ कहलाती है। पकड़ देखिएगा, नी सा गा मा पा गा मा गा रे सा, ये पकड़ है। फिर से देखिएगा, ये पकड़ है राग की। तो राग का ये परिचय रहा, थाट, जाति, वादी, संवादी इत्यादि। इसके पश्चात राग का आरोह, अवरोह और पकड़, इसकी हमने चर्चा की। इसके पश्चात राग की कुछ विशेषताएं हैं, उसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने अभी बताया, राग का जो चलन है वो मंद्र निषाद से शुरू होता है। यानी देखिए मंद्र नी सा गा मा पा गा मा गा सा, निषाद से शुरू हुआ। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी तीव्र मध्यम का प्रयोग अवरोह में पंचम के साथ किया जाता है। देखिए प्रैक्टिकली बताता हूँ। नी सा गा मा पा नी सा नी धा पा पा मा गा मा गा रे सा, नी सा गा मा पा मा गा मा गा। समझ रहे हैं आप? नी सा गा मा पा मा गा मा गा, चलन है मा पा गा मा गा, ओ पा मा गा मा गा सा। रे का थोड़ा टच देते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। पा मा गा मा गा सा। तो ये तीव्र मध्यम का प्रयोग कभी कभी इस प्रकार से कर लेते हैं। तीव्र मध्यम का प्रयोग होने के कारण कुछ संगीतज्ञ इसे कल्याण थाट के अंतर्गत भी मानते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों में इसको बिलावल थाट के अंतर्गत ही माना गया है। इसलिए आप एग्ज़ाम में इसको बिलावल थाट के अंतर्गत लिखें। विशेषताओं में इस प्रकार से एक पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथकार के अलावा और जो संगीतकार हैं, कुछ एक संगीतकार इसको कल्याण थाट का राग भी मानते हैं, क्योंकि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है इसलिए। और ये एक गंभीर प्रकृति का राग है। तो ये राग बिहाग का इंट्रोडक्शन था। एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। राग का थाट क्या है, राग की जाति क्या है, 1 नंबर का। थाट के अलावा वादी स्वर बताइए, संवादी स्वर बताइए। राग बिहाग का आरोह अवरोह लिखिए। 2 नंबर का भी आ सकता है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा कर दिया जा सकता है क्वेश्चन। राग बिहाग का थाट, जाति, वादी, संवादी
4 चीज़ें बताइए। आरोह अवरोह पकड़ लिखिए। इस प्रकार पूर्ण परिचय भी पूछा जा सकता है राग का। राग बिहाग का पूर्ण परिचय दीजिए। इस प्रकार से हर सेशन में एक राग हम लेते हैं। कुछ रागों का कंपैरेटिव स्टडी भी आपको बताया। तो आज हमने राग बिहाग की चर्चा की। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप पढ़ें, याद करें और प्रैक्टिकली हम ये राग बजाएंगे भी, जब मसीद खानी या रज़ा खानीगत बजाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपसे एक राग या कोई दूसरा और टॉपिक लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।